तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने अभी देख लिया कि टॉल और ड्वार्फ पे हमने क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट्स है कैपिटल टी ड्वार्फ में जो गैमीट्स है स्मॉल टी जो पहली जनरेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे ऐसे ही है, तो ऑल आर टॉल। अब हमने F2 जनरेशन देखी, दूसरी जनरेशन देखी। उस जनरेशन में हमने क्या करा, सेल्फिंग कर दिया। सेल्फिंग में हमने कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग कैपिटल टी स्मॉल टी से करी। जो गैमीट्स बने, जो युग्मक बने वो ये बने हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हमने इसका क्रॉस कराया, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं पता है? पन्नेट स्क्वायर। ये पन्नेट नाम की साइंस ये उन्होंने बताया था। तो कैपिटल टी यहाँ पर टॉल आए, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल और स्मॉल टी ड्वार्फ छोटा। अब यहाँ से अगर हम देखें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, अगर हम देखते हैं लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या है 3:1 और जीन प्रारूप क्या है 1:2:1। ये जो हमें दिख रहा है, जो अलग-अलग इनका जीन प्रारूप है वो बिल्कुल अलग है। एक ऐसे है, एक दो ऐसे हैं, एक ऐसे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, दोनों के जीन प्रारूप तो अलग-अलग हैं, लेकिन अगर हम अपनी आंखों से देखें तो दोनों हमें एक जैसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? टॉल, लंबे ही दिख रहे हैं। तो हम कैसे पता लगाएं, कैसे पहचानें कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी है? तो इसके लिए हम करेंगे टेस्ट क्रॉस। ये एग्जाम में आता है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या अंतर है? तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? परीक्षार्थ क्रॉस। तो परीक्षार्थ क्रॉस का मतलब क्या है हमारा कि हमने यहाँ पर टेस्ट करा कि भाई जो कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, जो हमें देखने में तो टॉल लग रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, उनका जीन प्रारूप क्या है। तो टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं? जो भी हमारा टॉल होता है उसको F1 जनरेशन के ड्वार्फ के साथ, रेसेसिव के साथ, किसके साथ? रेसेसिव, जो अप्रभावी है उसके साथ उसका क्रॉस कराना है। किसके साथ? जो हमारा F2 में जो अप्रभावी आया था हमारा, यहाँ पर अप्रभावी क्या था? ये था अप्रभावी। इसी के साथ हम क्या करा देंगे? इसका क्रॉस करा देंगे। अब देखते हैं कैपिटल टी इसका हमने क्रॉस कराया है स्मॉल टी से। यहां से क्या निकल गया? गैमीट्स कैपिटल टी स्मॉल टी पन्नेट स्क्वायर बनाया। सब कैसे आए? जो हमें दिखाई देंगे वो हमें कैसे दिखाई देंगे? ये तो हमें दिख रहा है कि ये टॉल था और ये कैसा था? बौना था। इसका हमने क्रॉस कराया तो हमने देखा जब ऐसे वाले के साथ करा रहे हैं तो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? दो तो टॉल आएंगे, दो स्मॉल आएंगे। तो यहाँ पर और ड्वार्फ बोलेंगे।
तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा कैपिटल टी होगा, अगर वो पेड़, मतलब मैंने ये पेड़ देख रहा हूं, मैं मुझे ये नहीं पता है कैपिटल टी है कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो मैं इसका क्रॉस सिंबल सा जो रेसेसिव था, ड्वार्फ था, उसके साथ करा दूंगा। ड्वार्फ के साथ कराने पे अगर सारे इसके जैसे ही लंबे आ रहे हैं तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर जब जो प्रोजेनी आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं, उसमें आधे कैसे आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं और आधे ड्वार्फ आ रहे हैं, तो किस तरीके का होगा वो, इस तरीके का। तो ये होता है टेस्ट क्रॉस। फिर आता है एक बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हम किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा सकते हैं। जैसे वहां पर हमने देखा था कि ये हमने इसके साथ क्रॉस कराया था सबसे पहले F1 जनरेशन में, तो यहां पर हम F1 जनरेशन के रेसेसिव के साथ क्रॉस करा रहे थे, टेस्ट क्रॉस था। अगर हम किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो बैक क्रॉस करें। वंशागति के नियम, अगर हम वंशागति के नियम की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जितना भी अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, एक सिंगल क्रॉस पढ़ा, तो उससे कुछ नियम निकलते हैं जो मेंडल ने बताए हैं। मेंडल ने नियम ऑल्दो बनाए नहीं थे, बस उन्होंने उनके बारे में बताया था। सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इसमें ये बताया गया है कि जो भी लक्षण है हमारे, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो एक डिस्क्रीट यूनिट की वजह से कंट्रोल होते हैं। नियंत्रण उनका किससे होता है, एक डिस्क्रीट यूनिट से होता है। इसको बोलते हैं फैक्टर या फिर जीन। मेंडल ने उसका नाम दिया था फैक्टर, और जिसकी हम बात करते हैं जीन, जिसको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, कैसी कंडीशन मतलब विषम युग्म, ये वाली कंडीशन होगी, तो इसमें जो डोमिनेंट होगा वो दिखेगा, रेसेसिव जो होगा वो अपने आप को नहीं दिखा पाएगा।
जब भी विषम यूजनी कंडीशन होगी तो एक क्या होगा, जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को दिखा पाएगा, जो रिसेसिव वाला है वो अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। अब इसी के ही कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है इसी नियम के जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या हो रहा है, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल, और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, एंटीराइनियम मार्जस। इस स्नैपड्रैगन प्लांट में मिराबिल जलापा, एंटीराइनियम मार्जस, बहुत सारे नाम है, फोरोक्लोक्रान, बहुत सारे इसके नाम है। इसमें 3 तरह के फूल आते हैं, एक आता है रेड, एक आता है व्हाइट और एक आता है पिंक। अब हम देखते हैं कैसे हुआ। अगर पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ये कैसा था फूल, रेड कलर का, ये कैसा था, वाइट। F1 जनरेशन, यहां से पहले हमारे गैमीट्स बने, यहां से आर आ गया, यहां से स्मॉल आर और स्मॉल आर। फिर इनका F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे हो जाएंगे हमारे, अगर हम टॉल वाले के हिसाब से समझे, जो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझा था, तो उसमें सारे के सारे कैसे आ रहे थे, टॉल आ रहे थे। अगर हम देखें तो यहां पर सारे कैसे आ रहे थे, टॉल आ रहे थे, ऑल आर टॉल, सब कैसे दिख रहे थे, हमें टॉल दिख रहा था। यहां पर हमें कैसे कलर का दिखेगा, लेकिन फ्लावर रेड नहीं, यहां पर हमें दिखेंगे पिंक कलर। तो यहां पर मेंडल का जो नियम था उसका ये अपवाद हो गया कि जबकि आना चाहिए था, जैसे आपको बताया कि रेड आना चाहिए था, बट लेकिन आ कैसा रहा है, पिंक। तो ये एक अपवाद हो गया कि हमें यहां पर कैसा दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। अब देखो इसका आगे हम देखते हैं। अब इसका हम F2 जनरेशन करेंगे, तो F2 जनरेशन में क्या होगा, जो ये RR था इसकी हम सेल्फिंग करा देंगे, स्वयं परागण करा देंगे, यहां से 2 गैमेट्स निकल के आए, ये कैसा होगा, रेड कलर का। ये कैसे कलर का होगा, पिंक कलर का। ये कैसा होगा, पिंक कलर का। और ये